हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12th एनसीईआरटी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के पोएट्री के सेकंड लेसन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसके राइटर हैं स्टीफन स्पेंडर। तो बिना देर किए हुए ये शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द पोएट की। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि लेखक किस टाइप के हैं, क्या क्या लिखे हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोएट और एस्सेइस्ट हैं, अर्थात एस्से लिखने वाले हैं। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बिना डिग्री लिए ही छोड़ दिया था और 1930 में बर्लिन चले गए थे। इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, जिनमें कुछ नाम हैं यहाँ पर इंक्लूड हैं, जैसे पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी। फिर लिखा है इन्होंने वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, और इसके बाद इतनी बुक्स लिखी हैं इन्होंने। और जो ये कविता है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम में, इन्होंने सामाजिक अन्याय, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़ के बारे में लिखा है। अर्थात सामाजिक अन्याय और क्लास इनइक्वलिटीज़ का मतलब है श्रेणी की असमानता, अर्थात जातिवाद में जो असमानताएं होती हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया है। तो आइए शुरू करते हैं इसके टेक्स्ट का अध्ययन। बिफोर यू रीड में लिखा है, हैव यू एवर विजिटेड आर सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम। हैव यू एवर विजिटेड, क्या आप कभी भ्रमण किए हैं, आर सीन या देखे हैं, एन एलिमेंट्री स्कूल एक प्राइमरी स्कूल, इन ए स्लम अर्थात गंदी बस्ती में। स्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती, जो झोपड़पट्टियाँ होती हैं शहरों में, उन्हीं की बात हो रही है। What does it look like, यह कैसे दिखता है। अब आइए इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। What does it look like, यह कैसे दिखता है। अब आइए इसके टेक्स्ट में क्या है ये देखते हैं। और पहले पैराग्राफ में लेखक ने इसमें ये बताया है कि स्लम एरिया में रहने वाले स्कूल के बच्चों की स्थिति कैसी होती है, वो कैसे रहते हैं, वो किस टाइप के दिखते हैं, इसके बारे में। फिर उसके बाद उसके क्लासरूम के बारे में बताएंगे कि क्लासरूम किस तरह से डिज़ाइंड है, कैसे बना हुआ है, इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, झोंकेदार लहरों से दूर दूर है, दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे, अर्थात इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार हवा से काफ़ी दूर दूर है। लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक माने तरह होता है, रूटलेस का मतलब होता है जड़ विहीन, अर्थात उखड़े हुए, वीड्स माने जंगली घास की तरह। द हेयर माने बाल, टर्न्ड राउंड माने बिखरे पड़े हैं, दियर पेलर, इनके पीले पड़े चेहरे पर, अर्थात उनके बाल उनके पीले पड़े चेहरे पर उखड़ी हुई घास की तरह बिखरे पड़े हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड, द टॉल गर्ल वह लंबी लड़की, विथ हर वेड अपने भार के कारण, डाउन मतलब झुकाए हुए है, हेड मतलब सिर को, अर्थात एक लंबी लड़की भार के कारण अपने सिर को झुकाए हुए है। द पेपर सीमिंग बॉय, कागज़ की तरह प्रतीत होने वाला लड़का, अर्थात बहुत दुबला पतला लड़का, विथ रैट साइज, जिसकी आँखें चूहे जैसी हैं, अर्थात चूहे जैसी आँखों के साथ। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, रेसिटिंग ए फादर्स
नार्लेड डिजीज। द स्टंटेड इसका अर्थ होता है अविकसित। अनलकी हेयर, अनलकी का मतलब दुर्भाग्यशाली, हेयर मतलब यहाँ पर है उत्तराधिकारी। स्पेलिंग देखेंगे HEIR है। दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, अर्थात विकृत हड्डियों का। ट्विस्टेड का मतलब होता है मुड़ी हुई, लेकिन यहाँ पर होगा विकृत, अर्थात अविकसित विकृत हड्डियों के साथ दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। रेसिटिंग ए फादर्स नॉर्लेड डिजीज, और अपने पिता के गठिया रोग को दोहरा रहा है। नॉर्लेड का अर्थ होता है गठिया रोग। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और अपने बेंच से अपना पाठ पढ़ रहा है। हिज लेसन अर्थात अपना पाठ, फ्रॉम हिज डेस्क अपने बेंच से, अर्थात ये हो जाएगा अपने बेंच से वह अपना पाठ दोहरा रहा है, पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अर्थात उस धुंधले कक्षा में, एट बैक मतलब क्या होगा पीछे, उस धुंधली कक्षा के पीछे वन अननोटेड अर्थात एक अनदेखा लड़का, अर्थात ना ध्यान दिया जाने वाला लड़का। स्वीट मतलब प्यारा, एंड यंग और छोटा, अर्थात धुंधले क्लास में के पीछे एक बिना ध्यान दिए जाने वाला प्यारा सा छोटा लड़का बैठा है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम। हिज आइज उसकी आंखें, लिव मतलब जी रही हैं, इन ए ड्रीम माने एक स्वप्न में, अर्थात वह अपने आँखों में एक स्वप्न लिए हुए है। ऑफ स्क्वेरल्स गेम, अर्थात गिलहरी के खेल को। इन ट्री रूम, अर्थात पेड़ के कमरे में। पेड़ का कमरा क्या होता है, खोखला जो भाग होता है उसे, अर्थात पेड़ के खोखले भाग में गिलहरी के खेल को देख रहा है। अदर देन दिस, इसी तरह और भी चीज़ें, इसी तरह दूसरी चीज़ों का स्वप्न उसकी आंखों में चल रहा है। अब हम दूसरे पैराग्राफ पर आएंगे। इसमें लेखक क्लासरूम के डिज़ाइन के बारे में बता रहा है कि उसकी दीवार कैसी है, उसमें क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, इसके बारे में। आनसोर वॉल्स, आनसोर का मतलब खट्टे, आनसोर क्रीम वॉल्स। आनसोर माने खट्टे, क्रीम मतलब होता है मक्खन जैसे, वॉल्स मतलब दीवार पर, अर्थात खट्टे मक्खन जैसे दीवार पर डोनेशंस मतलब दान में दी गई चीज़ें लटकी हुई हैं। आप लोग सरकारी स्कूलों में अगर कभी गए हों तो वहाँ पर देखेंगे जब दीवार पुरानी हो जाती है तो उसमें से वह पीला पड़ जाता है, ठीक है, और वो बिल्कुल उस पर सरकारी स्कूलों में सरकार के द्वारा दी गई चीज़ें टंगी हुई होती हैं, जैसे कुछ तस्वीरें होंगी, आगे अभी इसी में हम लोग देखेंगे। आनसोर क्रीम वॉल्स, अर्थात खट्टे मक्खन जैसे दीवारों पर डोनेशंस का मतलब क्या होता है, दान में दी गई चीज़ें पड़ी हुई हैं। शेक्सपियर्स हेड, जैसे शेक्सपियर के हेड का यानी सिर का चित्र है। क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस का अर्थ होता है, क्लाउडलेस का अर्थ होता है बादल रहित भोर। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, डोम का मतलब होता है गुम्बद, अर्थात सभ्य गुम्बद राइडिंग ऑल सिटीज़ सभी शहरों के, राइडिंग का मतलब पथ को दर्शाते हैं। बेल्ड फ्लोरी टायरोलीज वैली, बेल्ड का मतलब घंटी नुमा, फ्लोरी मतलब हो जाएगा फूलों जैसी, टायरोलीज वैली, वैली का मतलब होता है घाटी। ये टायरोलीज का एक नाम है, ये
अमेरिका की एक घाटी है, उसके बारे में बात हो रही है। घंटी नुमा फूलों वाली टायरोलिस घाटी में घाटी भी टंगी हुई है। ओपन हैंडेड मैप अर्थात ओपन हैंडेड अर्थात खुला हुआ, मैप मतलब नक्शा, खुला हुआ नक्शा। अवॉर्डिंग दर्शाता है द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड अर्थात संसार को दर्शाता है। इट्स वर्ल्ड माने अपने संसार को। खुला हुआ नक्शा अपने संसार में संसार को दिखाता है, अर्थात वह नक्शे में पूरा संसार दिखता है। एंड येट और फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन एंड येट और फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन इन बच्चों के लिए, फिर भी इन बच्चों के लिए दीज विंडोज़ ये खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप ये नक्शे नहीं हैं, ये खिड़कियाँ ये नक्शे नहीं हैं। देयर वर्ल्ड उनका संसार, ये खिड़कियाँ उनके संसार का यह नक्शा नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ ए फॉग वेयर जहाँ ऑल देयर फ्यूचर्स उनका भविष्य, पूरा भविष्य पेंटेड माने ढका हुआ है, विथ ए फॉग मतलब कोहरे से, ठीक है, धुंधलेपन से उनका भविष्य जो है ढका हुआ है। तो इस तरह से कह देंगे वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ ए फॉग जहाँ उनका संपूर्ण भविष्य कोहरे से अर्थात धुंधलेपन से ढका हुआ है। आगे देखेंगे। ए नैरो स्ट्रीट एक सकरी गली, सील्ड मतलब बंद है, सील्ड इन मतलब बंद है, विथ ए लेड स्काई का अर्थ हो जाएगा धूसर बादल से। जैसे लेड मतलब शीशा होता है, पर शीशे का रंग कैसा होता है, धूसर। तो इस तरह से कह देंगे एक सकरी गली धूसर बादलों से बंद है। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स फार फार दूर है, फ्रॉम रिवर्स माने नदियों से, कैप्स का मतलब होता है अंतरीपों से, एंड स्टार ऑफ वर्ड्स और शब्दों के तारों से, जो कि नदियों, अंतरीपों और शब्दों के तारों से दूर है। यहाँ पर तारों का अर्थ वादा से है, मतलब कोई भी वादा नहीं उन्हें मिल रहा है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है श्योरली निश्चित रूप से शेक्सपियर इज विक्ड, शेक्सपियर एक दुष्ट, विक्ड का मतलब होता है दुष्ट आदमी प्रतीत होते होंगे, अर्थात धूर्त प्रतीत होते होंगे। द मैप ए बैड एग्जाम्पल और नक्शा एक बुरा उदाहरण प्रतीत होता है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, विथ शिप्स मतलब विथ शिप्स का मतलब हो जाएगा जहाज़ों के साथ, एंड सन और सूर्य के साथ, जहाज़ों और सूर्य के साथ, एंड लव टेम्पटिंग और प्रेम, टेम्पटिंग मतलब प्रलोभन देता है, देम माने उन्हें, टू स्टील मतलब चोरी करने का, और प्रेम उन्हें चोरी करने का प्रलोभन देता है। एक बार फिर से देख लेंगे। निश्चित रूप से शेक्सपियर दुष्ट प्रतीत होता होगा और नक्शे बुरे उदाहरण प्रतीत होते होंगे, और सूर्य यहाँ पर विथ शिप्स एंड सन जहाज़ों और सूर्य के साथ, एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील और प्रेम उन्हें चोरी करने का प्रलोभन देता होगा। फॉर लाइव्स उनकी जिंदगियाँ, स्लैली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्स, स्लैली मतलब क्या हो जाए, स्लाइली का अर्थ है धूर्ततापूर्वक, टर्न मतलब मुड़ जाती हैं, इन दियर क्रैम्प्ड उनके तंग
तंग, क्रैम्प्ड का मतलब होता है तंग या सकरा। तंग, होल्स मतलब बिलों में। यहाँ बिल का अर्थ उनकी खोली से है। जैसे शहरों में झोपड़पट्टियाँ होती हैं तो बहुत नीचे होती है, एक होल की तरह, यानी उनकी खोली को, घर को होल्स की तुलना दी गई है। स्लाइली टर्न इन डियर क्रैम्प्ड होल्स, धूर्ततापूर्वक उनके खोली में अर्थात बिल में, तंग खोली में मुड़ जाती हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, अर्थात अनंत रात्रि तक। फ्रॉम फॉग मतलब कोहरे से, कोहरे से अनंत रात्रि तक। यहाँ से फिर से देखेंगे। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इनटू इन दियर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, उनकी जिंदगियों के लिए धूर्ततापूर्वक उनके तंग खोली में, यहाँ होल्स का अर्थ है खोली, यहाँ वैसे बिल होता है, खोली में अनंत रात्रि तक कोहरे से वे मुड़ जाते हैं। ऑन दियर स्लैग हीप, ऑन दियर स्लैग हीप्स, स्लैग का अर्थ होता है गंदी चीज़ें होती हैं, बेकार की चीज़ें। उनकी बेकार की चीज़ों के ढेर पर, ऑन दियर स्लैग हीप, हीप का मतलब होता है ढेर, स्लैग का मतलब बेकार की चीज़ें, उनके बेकार की चीज़ों पर दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रो बाई बोन्स, दीज चिल्ड्रंस ये बच्चे, वियर माने पहने हुए हैं, स्किन्स मतलब त्वचा को, पीप्ड मतलब होता है झांकना, झांकते हैं, थ्रो बाई बोन्स मतलब हड्डियों से, ये बच्चे हड्डियों से झांकते हुए त्वचा की खोल पहने हुए हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और उनकी हड्डियां उनकी त्वचा से के ऊपर से ही दिखती है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और स्टील के चश्मे, विथ मेंडेड ग्लास मरम्मत किए हुए, ग्लास मतलब शीशे लगे हुए हैं, अर्थात उनके स्टील के चश्मे में मेंडेड मरम्मत किए हुए ग्लास लगे हुए हैं। लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स, जिस प्रकार से बोतल के बिट्स माने टुकड़े पत्थर पर पड़े होते हैं, जिस प्रकार से बोतल के टुकड़े पत्थर पर पड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार उनके स्टील के चश्मे में मरम्मत किए हुए शीशे लगे हुए हैं। ऑल दियर टाइम, उनका पूरा समय, एंड स्पेस और जगह, आर फॉगी स्लम कोहरे की गंदी बस्ती है। सो ब्लॉट दियर मैप्स, इसलिए हटा दो, ब्लॉट दियर मैप्स, ब्लॉट का मतलब कलंक होता है, इसलिए उनके कलंकित नक्शों को, विथ स्लम्स उनके गंदी बस्ती से हटा दो, एज बिग एज डूम, जैसे जिस प्रकार से बड़े से बड़ा, डूम का मतलब होता है क़यामत, जिस प्रकार से बड़े से बड़ा क़यामत हट जाता है, उसी प्रकार से उनके गंदी बस्ती से इन मैप्स को हटा दो। फिर आगे देखेंगे। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, दिस मैप becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Unless, जब तक कि, गवर्नर का अर्थ होगा यहाँ पर सरकार या राज्यपाल, जब तक कि राज्यपाल, इंस्पेक्टर दरोगा, विजिटर्स माने आगंतुक यानी भ्रमण करने वाले, दिस मैप इस नक्शे को, बिकम्स माने
ना बना दें डियर विंडो उनकी खिड़कियाँ, जब तक कि राज्यपाल, दरोगा और आगंतुक इन नक्शों को उनकी खिड़कियाँ ना बना दें। एंड दीज विंडोज और ये खिड़कियाँ दैट शट अपॉन दियर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, और ये खिड़कियाँ जो बंद किए हुए हैं, शट अपॉन दियर लाइव्स जो उनकी ज़िंदगियों को बंद किए हुए हैं, लाइक कैटाकॉम्स का मतलब हो कब्रगाहों की तरह, जो उनकी ज़िंदगियों को कब्रगाहों की तरह बंद किए हुए हैं। ब्रेक ओ ब्रेक तोड़ो और तोड़ो, ओपन खोल दो, टिल जब तक कि दे ब्रेक द टाउन जब तक कि वे इस टाउन को यानी कस्बे को तोड़ ना दें। ठीक है, अर्थात ये बात हो रही है, अर्थात जो गवर्नर इंस्पेक्टर हैं वे सब इस प्रकार के कस्बे को तोड़कर नया ना बना दें। ठीक है, आगे देखें। एंड सो और दिखा दो, एंड सो और दिखाओ द चिल्ड्रन मतलब बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड माने हरे मैदान, और बच्चों को हरे मैदान दिखाओ। एंड मेक दियर वर्ल्ड और उनके संसार को बना दो, रन माने दौड़ने के लिए, एज्यूर, एज्यूर का मतलब नीला आसमान होता है, ऑन गोल्ड सैंड, और उनके संसार को नीले आसमान के नीचे सुनहरे बालू की रेत पर दौड़ा दो। एंड लेट दियर टोंग्स और उनकी जीभ को अर्थात उनकी जुबान को, रन मतलब दौड़ाओ, नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट किताबों पर, द वाइट मतलब सफ़ेदी, लेकिन यहाँ पर सफ़ेदी का अर्थ है पृष्ठों पर, और उनके जीभ को किताबों के पृष्ठों पर दौड़ा दो। एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री, एंड ग्रीन लीव्स और हरे भरे पत्तियों के वातावरण में, ओपन खुले वातावरण में, और हरे भरे पत्तियों के खुले वातावरण में, हिस्ट्री दियर्स उनका इतिहास बनने दो। हुज लैंग्वेज इज़ द सन, हुज लैंग्वेज जिसकी भाषा इज़ द सन माने सूर्य है, जिसकी भाषा वह सूर्य है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में नीचे कुछ चीज़ एक स्लम एरिया के स्कूल का चित्रण दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।